हम लोग आत्महत्या कगार पे हैं। ये स्थिति थी कि हम लोग आत्मदाह की स्थिति में। देखिए, ये देखिए कितना बतका है, पूरा ठेकेदार जनसमूह है। आप देखिए ये FIR सर, FIR कापी है, देखिए ये लाइन बाजार थाने में FIR है। ऐसी स्थिति बना दिया है कि ठेकेदार सड़क पर आ चुके हैं पूरी तरह से। इनका परिवार सब ठेकेदारों में डूबने होने के बाद फिर आ गया स्टे लेकर। ये देखिए इनकी संपत्ति, ये देखिए खंडी वरिष्ठ लेखाधिकारी, देखिए राम मिलन यादव। ये तो मैटर को कहीं और बढ़ाना चाहता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र करता है। यह मैटर को किसी और अन्य तरफ जो है ले जाना चाहता है। ये कोई हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद मामले नहीं है। दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। कोई मारपीट, ये देखिए इनके ऊपर चार्जशीट देखिए, जिनका नाम लिया है बाइक में उनसे कोई लेने देना नहीं। सब सिग्नेचर है। हेलो, हाँ देखिए सब सिग्नेचर है भैया, सब सिग्नेचर है, ये सब ठेकेदारों की FIR है। देखिए ये देखिए ऑफिस हमारे तुड़वा दिए बिना जान। DM साहब, ये देखिए DM साहब इनको बुलवाए 3 बार। ये अवहेलना की उनकी भी देखिए माननीय DM साहब, देखिए इनके खिलाफ बोले हैं। आप देखिए ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, DM साहब बोल रहे हैं। बाइक नहीं चला गया, हम लोग क्या करें? पत्रकार दोनों पक्षों से नहीं लिया गया। ये आए हैं ये पकड़ा, छोटा आप लीजिए और तो जान लगे कमाई मार के ये पकड़ा। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए, इनके ऊपर FIR हुआ, चार्जशीट हुआ। DM साहब ये प्रकरण जो है करीब हम लोग पत्रकार बंधु आपको बताएं, करीब 2 साल से हम लोग निरंतर परेशान हैं। हम लोगों को विभाग से बिल नहीं हो रहा है। आप आते हैं, ऑफिस आते हैं, चले जाते हैं। आप ऑफिस दोपहर में आते हैं, करीब ये फ्राइडे को घर चले जाते हैं, फिर आते हैं मंगलवार बुधवार को ऑफिस में। ये आज का मामला नहीं है, आज आपकी तारीख है 30 जनवरी। ये पिछले जो है 2024 से लगातार हम अनवरत परेशान हैं। मैं ही नहीं, मेरा पूरा जनपद ठेकेदार बंधु परेशान है। आपको मैं कैसे बताऊं, इनके ऊपर जो है लाइन बाजार थाने में FIR भी दर्ज है SC/ST ठेकेदार से मारपीट के मामले में। और हम लोग अपनी पीड़ा कहने किससे जाएं? माननीय मैं प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, अब मैं आपके सामने बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है। हमारे ठेकेदार बंधुओं की इतनी पीड़ा है, हम कहाँ कहने जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय PWD मंत्री, माननीय DM दिनेश चंद्र सिंह जनपद के हमारे जौनपुर, बताइए पीड़ा है क्या? ये मामला ये है कि आप ऑफिस में बैठते नहीं, ना तो पेमेंट करते हैं, आप जो है मोटी रकम एक मांगते हैं। हम ठेकेदार कहाँ से दे पाएँ? हम लोग अपनी रोजी रोटी चलाएं कि कहाँ से कमीशन ला के दें? ये जो सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 0 टॉलरेंस चला रहे हैं, लेकिन 0 टॉलरेंस कहीं दिख नहीं रहा है। पूरा भ्रष्टाचार चरम पे है। हम कहाँ से 10% ला के दें? हर बिल में 10% कमीशन चाहिए। हमारी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज जो घटना हुई है, ये इसको कैसे देखें? आज घटना कोई नहीं हुई, ये रोज घटना हो रही। रोज हम लोग जो है पैदल चल रहे हैं, आज कोई रोज घटना हो रही। सर आपको मैं बताऊं पत्रकार बंधु कि ये आए दिन हमारे ऑफिस में विवाद हो रहा, हम इनसे रो रहे हैं, ये हमसे रो रहे हैं, मैं अधिकारी से रो रहा हूँ, कप्तान साहब से रो रहा हूँ, DM साहब से। कोई डेली जो है सर ये हो रहा है कि ठेकेदार बंधु परेशान है, प्रताड़ित हो रहे हैं पूरी तरीके से। अब कितने का भुगतान अभी रुका हुआ है? अभी ये तो हमारे ऑफिस से करोड़ों के रुपए का भुगतान है। आपको मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा। आप लोग सम्मानित बंधु पत्रकार से आपसे एक निवेदन के स्वरूप में, आप माननीय जिलाधिकारी जौनपुर जी अपने CUG नंबर से एक फ़ोन करते हैं, पूरे जनपद के ठेकेदार बंधु मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें माननीय जो हमारे लेखाधिकारी राम मिलन यादव जी हैं, आपको फ़ोन करके बुलाते हैं। DM साहब खुद मोबाइल लेके कॉल करते हैं, आप फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, मीटिंग में जाते नहीं।
पूरे ठेकेदार बंधु जिले के कोने कोने से आते हैं। यही नहीं कि सब जौनपुर में रहते, सब गांव गिराव दूर दराज से, कोई शाहगंज, कोई बदलापुर, कोई रामपुर, कोई केराकत से, कोई जलालपुर से, सब भिन्न भिन्न बाइक से आते हैं। ठंडी गर्मी बरसात में डीएम साहब इनको फ़ोन कर बुलाए, टाइम रखा गया कि 11 बजे मीटिंग है, फिर भी आप नहीं आते। आप यहीं जनपद के एक जो है लान है सिद्धार्थ उपवन, एक शादी था, उसमें आप मौजूद होते हैं। डीएम साहब के बुलाने पे भी नहीं मीटिंग मौजूद होते हैं। हम लोग अपनी पीड़ा कहाँ कहने जाए? नहीं, वो अपने ऊपर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। कोई मारपीट के नहीं, हम लोग कहाँ जाए? कोई अधिकारी से मारपीट कर सकते हैं? एक सीएम हमारे जो एक सीएम साहब हैं राजेंद्र कुमार जी, परसेंटेज का लड़ाई है वो कमीशन लेते हैं, एक सीएम साहब और जो है इनका विवाद चल रहा है, उसमें ठेकेदार पीछे जा रहे हैं। और सारा विवाद पेमेंट का ही और कुछ जी सर, हम कुंवर आजाद सिंह, ठेकेदार संघ अध्यक्ष जौनपुर। कितना आप ठेकेदार संघ के अरे जो है भाई कमीशन नहीं है कोई, कमीशन यही तो वो बांधना चाहते हैं, कमीशन बांधना चाहते हैं। कमीशन के पीरियड महाराज जी की सरकार में ये कमीशन खोरी करना पहले चाहिए। आप जी क्या कुछ कमीशन है क्या आपके विभाग में? कोई कमीशन कोई कमीशन हमारे यहाँ नहीं जा रहे हैं कि कमीशन नहीं है। नहीं बिल्कुल हम लोग कोई कमीशन और यही वो परंपरा डालना चाहते हैं कि कमीशन खोरी। मैं दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास जो है अपने कार्यालय में ही था, उसमें अचानक शासी अधिशासी अभियंता महोदय ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर गुड्डू प्रधान और ये रजनीश सिंह पहले से बैठे हुए थे, जो विधायक के प्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक हैं शाहगंज और माननीय विधायक बदलापुर रमेश मिश्रा जी के। तो कुछ कागज पे दस्तखत कराने की बात थी, मैंने उस पर जब आपत्ति की तो उसके बाद शासी अभियंता महोदय नाराज हो गए, राजेंद्र कुमार जी, और उन्होंने दोनों को उकसा दिया और फिर लोगों ने अचानक उस पर जानलेवा हमला कर दिया। और उसके बाद फिर मेरे एक मित्र हैं गौरव सिंह, वो भी लेखा अधिकारी हैं, वो अचानक आ गए और फिर हम दोनों को कमरे में बंधक बना लिया। और फिर जब पुलिस आई उसके बाद भी हम लोग बाहर निकल पाए। मेडिकल हुआ आपका? नहीं, मेडिकल नहीं हुआ। पुलिस ने भी FIR दर्ज नहीं की है। मुझे ऐसा संज्ञान में आया है कि लोगों का साथ फोन आया है लोगों के पास, जैसा लोग चर्चा कर रहे हैं। कौन से विधायक? दोनों विधायकों का, क्योंकि दोनों विधायक ही प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ठेकेदारों का इसमें कोई रोल नहीं था, ठेकेदारों से कोई मतलब नहीं, कोई ठेकेदार भी नहीं था। और दोनों विधायक रमेश मिश्रा जी और रमेश सिंह जी के दोनों के प्रतिनिधि हैं, रजनीश सिंह और गुड्डू प्रधान। किस डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराना चाह रहे थे? कौन सी सड़क थी? क्या नहीं, सड़क नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मैंने देखा नहीं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने जबरदस्ती दस्तखत करा भी लिए हैं। आप सरकारी नुमाइंदे हैं, ये लोग सत्ता में हैं, उसके बाद इस तरह से कर रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं क्या कर सकता हूँ? जो घटना हुई है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। सुरक्षा को लेकर कहीं आप चिंतित तो नहीं हैं? ये सुरक्षा को लेकर चिंतित तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने पुलिस को, जब मेरे मित्र ने पुलिस को फोन किया, क्योंकि हम दोनों को, मेरे जो दूसरे मित्र हैं लेखाधिकारी हैं, वो मेरे कक्ष में आए, मतलब वहाँ पर आ गए, तो उनको भी बंधक बना लिया, एक तरह से कमरा बंद कर दिया और बोले कि सारे कागज दस्तखत करने ही होंगे। और उसके बाद फिर किसी ने उनको शायद 112 पे कॉल किया, तो वहाँ से पुलिस आई, तभी हम लोग वहाँ से निकल पाए। आपका क्या नाम है, किस पद पर आप? मैं वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी हूँ और रामललन यादव मेरा नाम है। काफी चोट दिख रही है आपके चेहरे पर। आपके चेहरे? हाँ जी हाँ, वो थोड़ी सी, क्योंकि उन्होंने ये अचानक से जानलेवा हमला कर दिया और मैं तो अचानक बैठा ही हुआ था और वो अचानक से जो है ये सब हो गया। किस चीज से मारा गया आपको? नहीं, कोई हथियार नहीं था उनके पास। अब मैं इतना, क्योंकि अचानक से हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ देख भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है। कितने की संख्या में थे लोग? बस वही दोनों लोग थे और शासी अभियंता थे राजेंद्र कुमार जी, और कोई बहुत थे। आपका विभाग आपको बचाने नहीं आया? ये तो विभाग में कोई था नहीं ना उस समय, विभाग से कोई मतलब नहीं था, कमरे में तो हम लोग बैठे हुए थे। कुछ मांग करेंगे सरकार से? ये सरकार से क्या मांग करना है, जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके अनुसार से कार्रवाई हो, बस और क्या कह सकते हैं। ठीक है।